पहली बात तो ये कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, पहली शर्त ये है। दूसरा ये कि रात में नियत की हो। दिन में अगर बिलफर्ज नियत करके रोज़ा तोड़ दिया गुनाहगार ज़रूर होगा, लेकिन इस पर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होता। तीसरा ये कि क़स्दन आमदन तोड़ा हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि क़स्दन रोज़ा जानबूझ के कि रोज़ा याद है, फिर रोज़ा तोड़ने वाला अमल भी जानबूझ कर क़ल्बी खुशी के साथ करें, तो ये। चौथा इसकी शर्त यह है कि कोई सही उज़्र भी ना हो, कोई उज़्र शरई भी ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे बाद लोग ऐसे होते हैं, मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं, अचानक हालत ख़राब हो जाती है और ज़रूरी होता है कि उनको कोई ना कोई मतलब मेडिसिन वगैरह दें। इसी तरीके से बाज़ दमे के मरीज़ होते हैं, इन्हेलर वगैरह यूज़ करते हैं, एकदम अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। या बाज़ मरीज़ नहीं है लेकिन बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बेहोश होकर गिर गया है, हाथ पाँव टेढ़े हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी उसको पानी पिलाने का सिलसिला हो जाता है। इस तरह की जब सूरत हाल हो, अब अगरचे वो बिलफज़ होश में भी है, उसे पानी पिलाया जा रहा है, ये क़स्दन आमदन ही रोज़ा तोड़ना होगा। लेकिन चूँकि ये सही उज़्र शरई इसके साथ है तो इस पर क़ज़ा कफ़ारा लाजिम नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि कोई सही उज़्र शरई की बिना पे ना तोड़ाओ, वैसे ही तोड़ दिया, बस भूख लग रही है ज़्यादा, ये कोई उज़्र सही शरई नहीं है। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर, आम डॉक्टर ने सर दर्द के अंदर, दाढ़ दर्द के अंदर तोड़ दे रोज़ा, आप कोई बात नहीं बाद में रख लीजिएगा, इस तरह कहा, तो इस तरह के मतलब गलत किस्म के मशवरा देने वाले डॉक्टर का मशवरा मानकर रोज़ा तोड़ दिया, ये इस पर भी क़ज़ा कफ़ारा लाजिम होगा। तो कोई सही उज़्र शरई ना हो और फिर इंसान अदाए रमज़ान का रोज़ा जिसमें रात में नियत की थी जानबूझकर क़स्दन बदन तोड़े तो कफ़ारा लाजिम होगा। एक ये कि जिनायत भी कामिल होनी चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह मैं कलाम करता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे कि किन सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होता है, यानी किस तरह हम रोज़ा तोड़ें या किन शराइत के साथ रोज़ा टूटेगा तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। उसमें आपको बताया था कि पहली शर्त तो यह है कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, यानी जो आपका करंट रमज़ान चल रहा हो इसका रोज़ा तोड़ा हो। दूसरा ये कि नीयत रात में ही की हो, दिन में ना की हो। तीसरा ये कि क़स्दन आमदन जानबूझ कर रोज़ा तोड़ा हो, यानी रोज़ा याद है फिर भी उसको तोड़ रहे हैं और जानबूझ कर तोड़ रहे हैं, ख़तान ना टूटा हो, साहवन इकराहन ना हो। और चौथा कि कोई सही उज़्र भी ना हो, बस वैसे ही थोड़ा सा मतलब ये कि भूख ज़्यादा लग रही है उससे परेशान हो के जैसे बाज़ लोग कर लेते हैं, या तलब महसूस हो रही है, सिगरेट की, पान की तलब महसूस हो रही थी, अच्छा प्यास थी लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत की नहीं कि हलाकी हो जाए। होती है सबको, गर्मी के अंदर प्यास तो लगती है लेकिन सब्र ना कर सका और इस तरीके से मामलात कर लिए, तो ये भी एक शर्त है कि सही उज़्र ना मौजूद ना हो। पाँचवीं बताया था कि जिनायत कामिल हो। जिनायत माने जुर्म, जुर्म बिल्कुल कामिल होना चाहिए। कामिल का मतलब ये है कि अगर ग़िज़ा है तो ऐसी ग़िज़ा से रोज़ा तोड़ा हो कि जिसमें लज्जत पाई जाती हो। चुनांचे अगर किसी ने खुदा न खास्ता खरबूजे के छिलके खा के रोज़ा तोड़ दिया, अंडे के छिलके खा लिए, कच्चा अंडा उसकी सफ़ेदी या जर्दी उतार ली कि तबीयत, जिससे तबीयत कराहत करे, अगर ऐसी चीज़ से तोड़ेंगे तो हम कहेंगे ये जिनायत कामिल नहीं है, नाक़िस है। तो लज्जत वाली चीज़ से तोड़ा हो। इसी तरीके से जिस्मानी ताल्लुक़ के अंदर, यानी गुस्ल वाजिब करने के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ जो होता है ये जिनायत को कामिल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने हालत रोज़ा में जिस्मानी ताल्लुक़ के अलावा किसी तरीके से अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब किया तो जिनायत नाक़िस कहलाएगी, इसमें क़ज़ा होता है, कफ़ारा नहीं। गुनाहगार होगा, रोज़ा टूटेगा लेकिन क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। हाँ, इसमें यह ज़रूर याद रखिए कि उलमा ने लिखा कि अगर कोई इसको खेल बना ले, जैसे अगला पॉइंट है ये कि अल्लाह की नाफरमानी का इरादा भी पाया जाए, मिसाल के तौर पे अब उसमें यही है कि एक दिन उसको पता चल गया कि जी कराहत वाली चीज़ से रोज़ा तोड़ें तो सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होता, तो कच्चा अंडा खा के रोज़ा तोड़ लिया। अगला दिन आया फिर कच्चा अंडा खा के रोज़ा तोड़ लिया। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है यार, रोज़ा तोड़ो, एक रोज़े तो बाद में रखना पड़ेगा और कफ़ारा भी लाजिम नहीं होगा। तो पहली दफ़ा अगर उसने ऐसा किया है ये कि जानबूझ के तोड़ा तो उसको रियायत मिल सकती है, लेकिन अगर दूसरी मरतबा ऐसी कर लिया, तीसरी मरतबा ऐसी कर लिया तो फिर याद रखें रियायत नहीं है, फिर उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। तो ये जो फ़ुक़हा ने अपने इज्तिहाद के ज़रिए बहुत से मसाइल ज़िक्र किए हैं, ये लोगों को गुनाहों पर दलेर करने के लिए और फ्राडिये किस्म के लोगों को रोज़ा तोड़कर अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा मतलब नफ्स और शैतान के हाथों मजबूर होकर इस तरह काम कर लेता है
तो या फिर मतलब जैसे जिस्मानी ताल्लुक़ मियाँ बीवी के मामलात होते हैं वो हो गया, तो एक आध दफ़ा तो चले गलती हो गई तो ये अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाता है, तो उसमें इजाज़त दे दी, यानी ये कफ़ारा लाजिम नहीं किया कि भाई यहाँ पर जिनायत कामिल नहीं थी। मिसाल के तौर पर ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये नहीं है कि जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो जाओ कि जी मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा गलबा हो गया तो ऐसा कर लिया तो इसमें कफ़ारा नहीं होगा। ये तो मैंने पहले आपको बताया कि जिनायत कामिल है तो कफ़ारा लाजिम है, लेकिन मिसाल के तौर पर इससे कम दर्जे का कोई मामला हो तो फिर उसमें इसीलिए ये रखा है कि कफ़ारा लाजिम नहीं होगा कि चलें जिनायत नाक़िस है और ये शर्मिंदा भी है और तौबा भी कर रहा है तो चलें इसको रियायत मिल जाए। लेकिन अगर कोई इसकी फिर आदत ही बना ले तो फिर उसके लिए सख्ती का हुक्म होगा और उसको साथ सख्त मामला किया जाएगा। तो जिनायत कामिल हो, यानी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो या ग़िज़ा के ज़रिए अगर तोड़ा है तो लज्जत वाली चीज़ के साथ तोड़ा हो। इसी तरह अगर दवा खाई है, बाज़ दवाएँ ऐसी होती हैं कि जो कड़वी किस्म की होती हैं और तबीयत को सख्त नागवार गुजरती हैं, इनसे अगर रोज़ा जानबूझकर तोड़ा है तो क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं, बशर्ते कि आदत ना बनाए। लेकिन अगर ऐसे सिरप हैं जो बड़े खुशबूदार और बड़ी लज्जत वाले हैं, वो हालत रोज़ा में पीकर तोड़ दिया तो ये नहीं कि जी चूँकि दवा है तो फिर इस पर क़ज़ा कफ़ारा नहीं होगा, इसमें जिनायत कामिल ही कहलाएगी और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। और छठा आपको बताया कि अल्लाह की नाफरमानी का इरादा ना हो। ये इसी तरह ज़ाहिर होगा कि पहली मरतबा तो चले एक जैसे कराहत वाली चीज़ उसने खा ली और बाद में नादिम है, शर्मिंदा है, तो उसको रियायत मिल जाती है। लेकिन जब दूसरे दिन फिर उसने ये हरकत कर ली तो इसका मतलब ये है कि अब वो अल्लाह ताला की नाफरमानी का इरादा रखता है। उसकी ये हरकत ही चाहे वो लाख कसमें खाए कि मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन उस पर लाजिम हो जाएगा क़ज़ा और कफ़ारा दोनों। और आखिरी मसला ये कि किसी अगर वो मुफ्ती साहिब के कौल को उसने सुना और शायद सही समझ ना सका और उसने सोचा कि ये जो मेरे साथ उज़र या मजबूरी है इसकी बिना पर मेरा रोज़ा टूट गया। मिसाल के तौर पे कोई आलिम साहब बयान कर रहे थे कि देखें हालत रोज़ा में ग़ीबत ना करें वरना रोज़ा नहीं रहेगा बिल्कुल, यानी उसकी रूहानियत नहीं रहेगी। लेकिन इसने ये समझा कि शायद ये कह रहे हैं ग़ीबत कर ली तो रोज़ा टूट जाता है और इसने ग़ीबत कर ली, गलती से हो गई और इसने सोचो हो अब तो रोज़ा टूट गया तो उसने खा पी लिया। तो ये जो गलत फहमी पैदा हुई है इस पर क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन ये होना ही चाहिए कि अगर इस तरह की गलत फहमी पैदा हो, मसलन आप मीडिया पे सुन रहे हैं, किसी मुफ्ती साहब का कलाम सुना, गलत फहमी पैदा हुई तो कम अज़ कम किसी और से पहले तस्हीह कर लें। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जब अपने फ़ायदे की बात होती है ना तो अधूरी भी सुन के कहते हैं बस ठीक है बस मसला समझ में आ गया, और जब नुकसान की बात होती है तो बिल्कुल ऐसा जैसे मुर्गे की खाल उतार दी जाती है ना, पूरी खाल उतार लेते हैं अच्छी तरीके से कि मेरे लिए पैसा खर्च हो रहा है, नुकसान का मामला है, शायद कोई रियायत का पहलू निकल आए। तो ये हमारे यहाँ जो सूरत हाल है बड़ी दर्दनाक किस्म की सूरत हाल है। तो एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ कि क़ज़ा और कफ़ारा उस वक्त लाजिम होंगे, नंबर 1 अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, नंबर 2 रात में ही नियत की हो, नंबर 3 रोज़ा जानबूझकर आमदन तोड़ा गया हो, चौथा कोई सही उज़्र शरई भी ना हो, नफ्स के ताबे होकर कर लिया, पाँचवा जिनायत कामिल हो यानी जिस्मानी ताल्लुक़ के साथ रोज़ा तोड़ा या फिर बाकायदा कोई अच्छी चीज़ जिससे तबीयत कराहत नहीं करती वो खाई या ऐसी दवा पी जिससे कोई कराहत महसूस ना होती हो, और कोई सही उज़्र शरई भी नहीं था, वो तो पहले शर्त गुजर गई, रोज़ा गया। और अल्लाह की नाफरमानी का क़स्द व इरादा हो बाकायदा, ये भी होना चाहिए। और किसी मुफ्ती साहिब के कौल को सुनकर गलत फहमी की बिना पर या उन्होंने कोई हदीस बयान की उसकी गलत फहमी की बिना पर रोज़ा तोड़ दिया तो ऐसा भी ना हो। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुफ्ती साहब का सुना, किसी हदीस को सुना फिर रोज़ा तोड़ा हो तो उस पर रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई हदीस वगैरह नहीं सुनी बस तोड़ दिया। मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, हट्टा कट्टा अदाए रमज़ान का रोज़ा है, रात में नियत की है, रोज़ा याद भी है और आइसक्रीम खाली फ्रिज से निकाल कर और कोई हदीस भी जहन के अंदर नहीं है और कोई परेशानी नहीं, कोई से उज़्र शरई नहीं, तो क़ज़ा भी होगा और कफ़ारा भी होगा, ये जहन में रखें। और जब सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, इन्हीं में से कुछ शर्तें ख़त्म करते जाएँ तो फिर कफ़ारा हट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। मिसाल के तौर पर नंबर 1 सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी जब अदाए रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा हो, जैसे मैंने आपको बताया मन्नत का रोज़ा तोड़ दिया, नफली रोज़ा तोड़ दिया, या क़ज़ाए रमज़ान कर रहा था, जैसे बहनों के रोज़े निकल जाते हैं वो क़ज़ा कर रही थी वो तोड़ दिया जानबूझकर, इस पर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। दूसरा ये कि अदाए रमज़ान था लेकिन दिन में नियत की, रात में नियत नहीं थी, दिन में की, इस पर सिर्फ क़ज़ा है। तीसरा ये कि उज़्र के सबब तोड़ा हो तो फिर सिर्फ क़ज़ा है।
चौथा ये कि ख़ताअन हो, आमदन ना हो, ख़ताअन हो। या पांचवा इकराहन हो। छठा जिनायत नाक़िस हो। जिनायत नाक़िस आपको बताया था, ऐसी चीज़ से रोज़ा तोड़ा कि जो जिससे तबीयत कराहत करती हो। कोई सही मतलब मजबूरी थी तो दवा खा ली, ख़राब किस्म की कड़वी दवा थी, और ऐसी मजबूरी बड़ी भी नहीं थी लेकिन कड़वी दवा खा ली। और इसी तरीके से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना हुआ, इससे कम दर्जे का कोई फ़ेल करके जानबूझ के गुस्ल को वाजिब किया तो इस पर क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता है। इस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी का इरादा ना हो, मसलन ये एक ही दफ़ा ये फ़ेल हुआ है कि आदमी ने कराहत वाली चीज़ से खा लिया, अगर 2-3 दफ़ा करेगा तो फिर ये कहेंगे कि नाफरमानी का इरादा है, तभी तो बार बार कर रहा है, तो ये ऐसा भी अल्लाह की नाफरमानी का इरादा ना हो। और आठवां ये कि कै से रोज़ा टूटा हो, जैसे अभी आपको बताया था कै से भी टूट जाता है, उसमें वो तीनों शर्तें जमा होंगी, रोज़ा टूटेगा, लेकिन इसमें सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं है। चाहे जानबूझ के कै करे आदमी, क्योंकि कै करना कोई तबीयत को पसंद नहीं आता, और जब पसंद नहीं आता ये काबिल कराहत चीज़ है तो जिनायत कामिल नहीं होती। जब भी कराहत वाली शय के ज़रिए रोज़ा टूटेगा, जुर्म कामिल नहीं कहलाएगा, तो ये इस पर क़ज़ा है। और इसी तरह किसी मुफ्ती साहिब का कोई फतवा सुना और कोई बात सुनी, कोई हदीस सुनी और गलत फहमी में मुब्तला होकर उसको बुनियाद बनाकर रोज़ा तोड़ दिया तो फिर इस पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। और कफ़ारे की मैंने तारीफ़ आपको बताई दी कि वैसे तो शरई लिहाज से एक ग़ुलाम आज़ाद करना सबसे पहले होता है, लेकिन वो आजकल ग़ुलामों का दौर नहीं, तो फिर 60 रोज़े लगातार रखना, और ये भी इंसान ना कर सके, सही शरई मजबूरी हो तो फिर 60 मसाकीन को पेट भर कर खाना खिलाना होगा। मसाइल की तरफ आते हैं। ये कल के 3 क्वेश्चन रहते थे। एक बहन कहती हैं कि मैं सलातुत तौबा इस तरह पढ़ती हूँ कि 4 रकत पढ़ती हूँ और हर रकत में 25-25 मरतबा सूरह